परेशान। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यू आर नॉट नीडेड टू अबाउट एनीथिंग। आप इसके लिए आपको कोई भी परेशानी का यू आर नॉट नीडेड। Our today's topic is, what is our today topic? कीवर्ड्स। हम लेसन Word. 19 कीवर्ड्स। हाँ, तो जिनका भी अगर जो भी मतलब अपने माइक को ऑन करेंगे, वीडियो को ऑन करेंगे, उन्हीं से हम कीवर्ड सुनेंगे। कल की तरह ही होगा जैसा कल का हुआ था। और माइक म्यूट Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। म्यूट योर माइक। माइक को अपने म्यूट कर लीजिए आपको प्लीज। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, प्लीज म्यूट योर माइक। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो अपने माइक को म्यूट करिए, वीडियो को ऑन करिए। कुछ तो आप लोग के तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं होगा तो हाउ वी विल, मतलब हम लोग अकेले तो मैनेज कर ही नहीं सकते ना। इसमें आप लोग तो मेन है, इसमें आप लोग मेन है, तो आप लोगों को जरूर कोऑपरेट करना चाहिए। आप लोग के तरफ से जब कोऑपरेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं। जब क्लास अटेंड करिए और क्लास अटेंड करने के बीच में जो प्रॉब्लम हो उस पर डिस्कस करिए, और इसके साथ साथ जो है सिंसियर रहिए। कल का जो होमवर्क मैंने दिया था बहुत कम बच्चों ने सुनाया, तो ये इसका मतलब है लैक ऑफ सिंसियरिटी है। ठीक है, कोई हमसे क्वेश्चन के लिए पूछा कि यूनिट टेस्ट कब होगा। हाँ, अभिनव राज, क्या कल आपने आंसर दिया था मुझे? हैव यू गिवन मी आंसर? इफ यू आर लिसनिंग मी, आंसर दीजिए कि कल आपने बोला था फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यस और नो? आई हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। हैव यू गिवन मी द आंसर अभिनव राज? नो मैम। सिर्फ एग्जाम में बैठ जाओगे तो पास कर जाओगे? कि पढ़ने की जरूरत है, सिंसियरिटी चाहिए। एग्जाम का डेट जानकर क्या करोगे जब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो? तो इसका क्लियर है। तो आप लोगों की तरफ से जब तक सिंसियरिटी नहीं होगा तब तक फिर कैसे होगा? मैंने तो होमवर्क दे दिया, आई हैव गिवन यू होमवर्क, लेकिन आपके तरफ से कोई प्रिपरेशन नहीं है। आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं। बोलने पर कि अपना वीडियो को ऑन करो, मेरे सामने आओ और बोलो तुम लोग बोलना नहीं चाहते हो। बुक खोल लोगे और देख करके बोलना शुरू कर दोगे, तो ये कोई बात नहीं हुई ना। ये कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब तुम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, तुम लोग को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। एकदम सिंपल आंसर है तुम लोग को एकदम, लेकिन करना तो पड़ेगा। अब जो भी सिचुएशन हमारे सामने हम उसके हिसाब से अपने को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर सिचुएशन से ओवरकम कैसे करेंगे? हम लोग को तो फाइट करना है। तो फाइट तो तभी करेंगे ना जब हम अपनी ड्यूटी उसको कंप्लीट करेंगे। ड्यूटी करेंगे ही नहीं, सोचेंगे कि एग्जाम दे देंगे, एग्जाम का डेट बता दीजिए, ठीक है आपको एग्जाम का डेट, लेकिन क्या आपका जब हम एक सिंपल फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैंने आई हैव गिवन यू होमवर्क, क्लास खत्म करने के पहले मैंने होमवर्क आप लोगों को बता दिया था कि दिस इज द होमवर्क जो हम लोग कल पूछेंगे। जो बच्चा अपना माइक ऑन रखेगा उसी से पूछेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग, बहुत सारे बच्चे, सिर्फ अभिनव राज अपने मत लेना, देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कल क्लास में थे बट दे हैव नॉट गिवन मी आंसर। दे हैव नॉट, अपने वीडियो को उन लोगों ने ऑन नहीं किया, ये सोच करके ऑन नहीं किया कि मैम क्वेश्चन पूछेंगी और हमको बताना पड़ेगा। क्लास अटेंड करने का ये प्रॉपर तरीका नहीं। प्रॉपर तरीका वो है कि हम क्लास के लिए थोड़ा तो तैयार जरूर रहें कि हमको क्लास अटेंड करना है। तभी तो जब आप थोड़ा तैयार होके आइएगा तब मान लीजिए कि जब आप क्वेश्चन पूछिएगा हमको बताएंगे, हम भी प्रिपेयर और लगेगा कि नहीं बच्चे पूछते हैं और अच्छे से तैयारी करके आएंगे। अभी भी मेरे स्क्रीन पर जहाँ से हम बोल रहे हैं हम आप लोग को विजिबल होंगे, लेकिन शालीन, समूह, आरुष राज और अदिति, प्रिया, देयर आर मेनी स्टूडेंट हु आर नॉट विजिबल, जो अपने आप को अपने छुपा करके और बैठे हुए। अभी भी अभिनव राज, यू आर स्टिल नॉट, योर वीडियो इज नॉट ऑन। तो क्या करोगे एग्जाम का डेट डाल के? तुम कोई फायदा थोड़ी है कि तुम एग्जाम का समय जान जाओगे तो अच्छा रहेगा। नाउ शालीन संभव, यू आर विजिबल टू मी, बोलिए हम कुछ पूछ रहे हैं उसका ये बताइएगा।
डायरेक्ट मेरे तरफ देखते रहिएगा, अगर तैयार होगा तो बोलिएगा, नहीं तो नो मैम भी आप बोल सकते हैं। डोंट वेस्ट द टाइम। फिर तैयार, आर यू रेडी सालिन? आपने क्या होमवर्क तैयार किया है? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, नाउ चलिए बोलिए। अ लीगल ऑफिसर हु रिप्रेजेंट ए कंट्री और ए स्टेट इन अ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड गिव्स लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। Attorney General. Okay. Now, an authority which audits all receipts and expenditure of the government of India and the state government. Ma'am, please repeat. An authority which audits all receipts and expenditures of the government of India and the state government. Auditory General. Auditor General. Comptroller and Auditor General. Comptroller and Auditor General उनको कहते हैं। उसके बाद फिर बताइए इम्यूलमेंट्स, इसको क्या कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इम्यूलमेंट्स? EMOLUMENTS, इसका क्या कहते हैं? A salary, fee, profit from employment or office. फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस। ओके, नेक्स्ट है, बताइए ऑफिशिएटिंग। ऑफिशिएटिंग Official in charge. An official in charge. ओके, शान बहुत लोग नहीं दीजिए, जिनसे पूछेंगे वही दीजिएगा। आई डोंट नीड, आप तैयार रहिए, आई विल आस्क, हम सबसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, बस आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए। आई वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड आई वांट योर आंसर आल्सो। आपका आंसर भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज आरुषि राज। A number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other. बोलिए। Succession. मैम succession होगा। हाँ, yes, 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 I have listened. I have listened. मैंने सुन लिया। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए। A position that bring financial Yes, gain ma'am. or benefit to the person holding it. बोलिए। मैम एक बार रिपीट कीजिए ना। A position that brings a position that brings financial gain or benefit to the person holding it. मैम इसका आंसर नहीं पता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आंसर है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एन ऑफिशियल इंचार्ज, बताइए। मैम एन ऑफिशियल इंचार्ज ऑफिशिएशन। ऑफिशिएटिंग, नॉट ऑफिशिएशन। ओके आरुषि, आप थोड़ा सा और पढ़िए। नाउ इट्स अदिति प्रिया। अदिति प्रिया, आप बताइए। एन इवेंट विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। एन इवेंट, हाँ बोलिए अदिति प्रिया। यस मैम। बोलिए बोलिए। हाँ, कंटीजेंसी, यस, ओके। नेक्स्ट बताइए, diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. Ambassador. Next question बताइए। A number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other. बोलिए। Succession. ओके, प्राइम मिनिस्टर का एक फंक्शन जल्दी से बताइए। मैम, वन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, 1 point फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर का। to advise the president to summon or propose the session or to dissolve the Lok Sabha before its term expires. Okay, now Anupriya Kumari. An event which cannot be predicted with certainty. Ma'am, contingency. A legal officer who represents a country or a state in legal proceeding and gives legal advice to the government. नहीं आता। Okay. Diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. बोलिए। Ambassador.
An official in charge. Ma'am, officiating. The function of Prime Minister का one function बताइए. Ma'am, to जल्दी से form बोलिए. Council of Ministers. Okay. Now Siddhant Kumar, its term. An authority which audits all receipts and expenditure of the government of India and the state. बोलिए. Auditor General. कंट्रोलर भी बोलिए. CAG उसका पूरा फॉर्म होता है, CAG कहलाता है वो. Comptroller and Auditor General. An event which cannot be predicted with certainty. Contingency. An electoral system in which parties, हाँ, and next question हम पूछ रहे हैं आप लोगों से. An electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. Proportional representation. प्राइम मिनिस्टर का वन फंक्शन बताइए, इतना जल्दी हो गया. To act as a link between the president इसका and the माइक. cabinet. ओके. सिद्धांत कुमार अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आप ही के घर से आवाज आ रही. आप ही के घर से आवाज आ रही. ओके, गुड. नाउ सुश्रीजा. सुश्रीजा, आर यू रेडी? चलिए बोलिए. A salary, fee or profit from employment or office. सुश्रीजा Yes, ma'am. बोलिए. Emolument. An official in charge. Ma'am, officiating. Next है a number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other. Successions. Very good. One function of Prime Minister बताइए, जल्दी बोलिए तो. To act as a link between cabinet and the president. Okay, good. Now Yashvi Raj. An authority which audits all receipts and expenditure of the government of India and the state government. Attorney General. Comptroller and Attorney General. Auditor General, not Attorney General. ये CAG हो गया. जो हमने पूछा वो CAG हो गया. Attorney General का है. Attorney General का देखिए क्या है. A legal officer who represent a country or a state in legal proceedings. ठीक है. And gives legal advice to the government. Anyway, आप next question listen. A salary, fee or profit from employment of office. Profit. क्या क्या? यशवी राज बताइए. A salary, fee. नहीं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये होगा पोजीशन दैट ब्रिंग फाइनेंशियल गेन और बेनिफिट टू द पर्सन लीडिंग इट. दैट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. एंड माय क्वेश्चन इज अ सैलरी, फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस. Emoluments. यस, वही होगा. इमोल्यूमेंट्स. नेक्स्ट है एन ऑफिशियल इंचार्ज. Officiating. ओके. वन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताइए, बोलिए. Ma'am, to preside over the meetings of cabinet as well as council of ministers. Okay, very good. Now Piyush Raj. Piyush Raj, ready? Ready हो Yes, जाइए. ma'am. मेरी, you are listening me? मेरी आवाज जा रही है आप तक? Yes, ma'am. Yes. Now next, my question is an event which cannot be predicted with certainty. Contingency. A legal officer who represent a country or a state in legal proceedings and gives legal advice to the government. Attorney General. An official in charge. Officiating. और one function of the prime minister बताइए. To form council of ministers. Okay. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट है प्रियांशु रजक. नाउ ये स्मृति रंजन, पहले आप अपना बाल बांध लीजिए जाकर, तब फिर आप क्लास अटेंड करने गो. अपने हेयर को ठीक कर लीजिए. Okay, ma'am. हाँ, स्मृति रंजन. यस,
फर्स्ट एट ऑल अपने हेयर को ठीक कर लिया, देन अटेंड द क्लासेस। ओके, नाउ प्रियांशु कुमार यादव, diplomat sent by a country as its official representative to a foreign country. Ambassador. Okay, very good. An event which cannot be predicted with certainty. Contingency. Contingency. Okay. Contingency. Now, an electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. Succession. बोलिए। ये Succession. सक्सेशन है, सक्सेशन नहीं होगा, ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एंड आप जो है वन फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बताइए। To act as a link between president and cabinet. ओके, नाउ संभवी सिन्हा बताइए। एन अथॉरिटी विच ऑडिट्स ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। Controller and Auditor General. अ सैलरी, फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस बताइए। Enlawments. इम्यूलमेंट्स उसको कहते हैं। हाँ, उसके बाद फिर बताइए। A position that brings financial gain or benefit to the person holding it. I'm sorry, I don't बोलिए। know. I'm sorry, but I don't know. अच्छा, वन फंक्शन, ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप हमको बताइए वन फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बताइए। To form council members. Ministers, sorry. टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ रोनित राज, डिप्लोमेट सेंट बाय अ कंट्री एज इट्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव टू अ फॉरेन कंट्री बताइए। एम्बेसडर, वेरी गुड। And a legal officer who represent a country or a state in legal proceedings and give legal advice to the government. बोलिए। रोनित राज, उसके बाद बताइए। तो अच्छा, उसके बाद बताइए। एन इवेंट विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और विथ सर्टेनिटी। किसके माइक से आवाज आ रही है? कंटिंजेंसी। वन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बताइए। To act as a link between the president and the cabinet. ओके, नेक्स्ट अपने आप अपना माइक म्यूट करिए, आप ही किधर से हो सकता है आवाज आ रही है। नेक्स्ट बताइए आप स्मृति रंजन। नेक्स्ट इज स्मृति रंजन। स्मृति रंजन, नाउ प्लीज बी रेडी। A number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other. Smriti Ma'am, Ranjan. I don't know because for class and I don't have book yet. क्यों? Why? What is the reason of it? Ma'am, You have ma'am, not अभी मेरे clear. पास book नहीं है, class है। Are you a new student, Smriti Ranjan? Yes, ma'am. When you have taken admission? Ma'am, today is my first class. I have taken admission maybe yesterday or Sunday. Okay, it's good. You are in which section? Ma'am, session H. Okay, good. Now Tamanna Kumari. Ready? Yes, ma'am. A number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other. Ma'am, succession. Next, an electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. Ma'am, proportional representatives. An official in charge. Ma'am, officiating. One function of prime minister बताइए। Ma'am, to form council of ministers. Very good, बहुत बढ़िया तमन्ना कुमारी। Now it's Aditi Priya. Aditi Priya, चलिए बताइए। An authority which audits all receipts and expenditure of the government of India and the state government. Aditi Priya.
Yes, ma'am. हाँ बोलिए अदिति प्रिया। मैम एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए ना। फिर से एक बार क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन इज an authority which audits all receipts and expenditure of the government of India and the state government. Ma'am, Hmm. comptroller and auditor general. Comptroller and auditor general. Why not you are visible? अपने आपको कैमरा अपने खत्म, हाँ ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है अब सैलरी फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ऑफ और ऑन ऑफिस। Emolument. Emoluments. Next your next question is a position that bring financial gain or benefit to the person holding it. Office of profit. One function of the prime minister बताइए। To form council of minister. Okay. Now अमित कुमार। तमन्ना कुमारी आपने बोल दिया ना? तमन्ना? Yes, ma'am. Okay. Amit Kumar, are you listening me, Amit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हाँ. Diplomat sent by a country or as its official representative to a foreign country. Ambassador. Very good. A legal officer who represents a country or a state in legal proceedings and gives legal advice to the government. Attorney General. An event which cannot be predicted with certainty. Contingency. बहुत बढ़िया। One function of the prime minister बताइए। To act as a link between the president and the cabinet. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now Priyanshu Rajak, very good Amit. Priyanshu Rajak, are you ready? Priyanshu Rajak, yes or no? Priyanshu, I am not listening you. Are you ready, Priyanshu? But I am not getting your voice, Priyanshu. आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। Have you muted yourself? But I am not getting your voice, Priyanshu. Question is, अगर हो सकता है तो फिर से बोलिए। देखती हूँ आपकी आवाज मुझ तक आ रही है क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। Our number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other. प्रियांशु आवाज नहीं आई। ओके, कुछ देर के बाद आपसे फिर से कांटेक्ट करते हैं। अदिति प्रिया ने तो बोल दिया ना। नेक्स्ट है धीरज कुमार। धीरज कुमार, आर यू लिसनिंग मी? धीरज? Yes, ma'am. Okay, Dhiraj, now my question is, a number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other. Ma'am, succession. Next question is, an electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them. Ma'am, proportion. Ma'am, इसका नहीं है। Representation. Proportional representation. Very good. An official in charge. बताइए। मैम नहीं याद है इसका। इसका नहीं याद है। ऑफिशिएटिंग होगा इसका। वन फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बताइए। टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत बढ़िया। अनुप्रिया कुमारी, आपने आंसर दे दिया ना? Yes, अनुप्रिया, यस। संभवी, आपने भी दे दिया? यस यस, गुड। जस्ट वेट, देखें अभी किनको देख पा रहे हैं हम। बाकी सारे लोग तो अपना माइक ऑफ, वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। कोई दिखने, नो वन इज विजिबल टू मी। अभिनव राज ने पूछ लिया था एग्जाम कब है, लेकिन स्टिल अपने आप को छुपाकर बैठा हुआ है। नॉट ए सिंगल स्टूडेंट। उतना जिन बच्चों से पूछ लिया बस उतने ही बच्चे। रामकृष्णा नाउ, यस रामकृष्णा नाउ, आर यू रेडी? रामकृष्णा, यस। हाँ चलिए आंसर बताइए। डिप्लोमेट सेंट बाय अ कंट्री एज इट्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव टू ए फॉरेन कंट्री। बोलिए। Ambassador.
बहुत बढ़िया। A legal officer who represent a country or a state in legal proceedings and gives legal advice to the government. बोलिए। Attorney General. Question number 3 is an event which cannot be predicted with certainty. Constituency. बहुत बढ़िया। One function of the Prime Minister बताइए। To form Council of Ministers. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियांशु रजक, say something, आप कुछ बोलिए। Yes, ma'am. हाँ, अभी आपकी आवाज आई। This time I have got your voice. चलिए, क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। A salary, fee or profit from employment or office. Emolument. बहुत बढ़िया। Next question is a position that brings financial gain or benefit to the person holding it. Office of Profit. Question number 3 is an official in charge. Officiating. One function of Prime Minister बताइए। To coordinate the working of various departments. Okay, बहुत बढ़िया। अब बाकी लोग तो मेरे स्क्रीन पर विजिबल है ही नहीं, बस एक क्लास में है। क्लास में है भी कि नहीं है पता ही नहीं है। किन्हीं को बोलना है तो अपना पहले वीडियो ऑन करिए। Those who want to speak, वीडियो ऑन करिए। ओनली तब आपको आई विल गिव यू अ चांस। क्वेश्चन पूछेंगे उससे हम। किन्हीं को बोलना है? नो नो। वही बच्चे मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने आंसर मुझे दे दिया, और तो कोई बच्चा तैयार ही नहीं है। और बच्चा तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि उनको आंसर नहीं देना है। दे आर नॉट रेडी टू गिव द आंसर। दिस इज द वे। क्लास में 40 बच्चे अभी मेरे विजिबल हैं, और आई थिंक ओनली 10 और 12 बस। बाकी लोग जो हैं अपने आप को छुपा करके बैठे हुए हैं। आई एम वेटिंग। मैं आप लोगों को वेट कर रही हूँ। बोलिए, कोई है Excuse आंसर ma'am. देना है? Ma'am, यस मैम जो हाँ, थर्ड बोलिए। पॉइंट है फ्रॉम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मैम इसका है एन अथॉरिटी व्हिच ऑडिट्स ऑल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। मैम इसका क्या मतलब है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जितना खर्च करती है पैसा और स्टेट गवर्नमेंट जितना खर्च करती है, वो सबका जांच करता है। उसके खर्च, हाँ, और इनकम और खर्च दोनों का जांच करता है, उसी को कहते हैं CAG। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नहीं है। हेलो मैम। हेलो मैम सक्सेशन के बारे में समझा दीजिए। हाँ बताइए, कौन सा, किसका कौन सा क्वेश्चन? सक्सेशन। यस यस मैम। मैम कौन हुई? हाँ, कौन पूछ रहे हैं? हुई आस्किंग? ये क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? प्रियांशु रजक। प्रियांशु रजक, सही है। सक्सेशन का है a number of people or things sharing a specified characteristic and following one after the other। जैसे लोगों का जो मतलब सक्सेशन का मतलब होता है, ये लोगों का एक मतलब सर्टेन ग्रुप जो कि एक कोई भी चीज जो सब एक साथ मिलकर शेयर करते हैं और एक के बाद दूसरे उसको मतलब आते चले जाते हैं। सक्सेशन मतलब एक के बाद दूसरा, यही इसका मीनिंग हुआ। वो जनरली फैमिली में होता है, जैसे राजा, एक राजा के बाद दूसरा कौन बना,
एक के बाद दूसरा कौन आया, ठीक है, वही सक्सेशन उसी को कहते हैं। मैम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एक बार समझा दीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा? मैम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सेकंड लास्ट। अच्छा, एन इलेक्ट्रल सिस्टम इन विच पार्टीज गेन सीट्स, एक ऐसा मतलब सिस्टम जिसमें जो पार्टी को सीट मिलता है, कैसे सीट मिलता है, इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट फॉर देम, जितना उनके लिए वोट मिलता है उसी के हिसाब से उनको जो सीट मिलता है वही जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब जितना सीट जो, हाँ ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक, उसी के हिसाब से उनको सीट मिलता है, दैट इज। और बताइए, और किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कुछ पूछना है? पूछना है तो पूछ लीजिए कुछ। अगर आप अपने कैमरा को ऑन करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे, देन आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैम डिप्लोमेट का क्या मीनिंग है? डिप्लोमेट का मतलब होता है, डिप्लोमेट का मतलब, वेयर इज द वर्ड डिप्लोमेट? डिप्लोमेट का मतलब होता है जो लोग राजदूत जो बनाए जाते हैं, मतलब एक सपोज करिए कि आप किसी को मतलब इंडिया के बाहर अमेरिका में या कहीं भेजा गया और कहा गया कि आप जो है कूटनीतिक जिसको कहते हैं हिंदी में, वही लोग डिप्लोमेट, मतलब अपने कंट्री के बारे में बताने वाले लोग और कंट्री के हित को देखने वाले लोग डिप्लोमेट कहलाते हैं। मैम जासूस? नहीं, जासूस तो स्पाई कहलाता है, वो अलग हो गया। डिप्लोमेट इज ए पोस्ट। अब समझ में आ गया ना? अब मान लीजिए कि जैसे हम सपोज करिए यू आर ए डिप्लोमेट, आपको कहीं मतलब तब आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कंट्री को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, मतलब आपके कंट्री को कोई वर्ड से या किसी रूल से नुकसान नहीं पहुंचे, दैट इज द डिप्लोमेट का काम यही रहता है। समझ में आ गया? मतलब अपनी बात को हाँ बताना, एक फेयर तरीके से बताना और देखना कि हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, मतलब दोनों तरह से हमेशा ही अपने कंट्री के हित को सोचने वाला, उसी को डिप्लोमेट कहते हैं। जो कि अपने बात से उसको कूटनीतिक, हिंदी में कूटनीतिक कहते हैं, मतलब अपने दिमाग से दूसरे की बातों को मतलब मैनिपुलेट करने वाला। और किसी का कोई क्वेश्चन है? गुड क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। और जो लोग छुपे हुए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अभी भी टाइम है, देयर आर 4-5 मिनट्स लेफ्ट। आप बता क्वेश्चन, अगर अपने कैमरा को ऑन करिएगा तो आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं आप लोगों से, मैम आई वांटेड टू आस्क, हाँ शिवेन, ठीक है शिवेन, आप अपने आप को ये करिए, हाँ अपने कैमरा को ऑन करिए। मेरे स्क्रीन पर अभी आप ही का नेम है। शिवेन कुमार, यस शिवेन, शिवेन आई एम वेटिंग। शिवेन कुमार, मैम कैन यू सी मी? नो, नहीं देख पा रहे हैं आपको हम। You are not visible. मैम Yes, Shiven. मैम कैबिनेट और काउंसिल No, ऑफ मिनिस्टर में क्या not at all. You डिफरेंस? are not visible. आपकी देखिए कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है, डू यू नो? देखिए पेज नंबर 224 का देखिए, द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट द सेम बॉडी, एक नहीं होता है, ठीक है। पहला तो डिफरेंस हो गया कि एक नहीं होता है। सेकंड क्या है, अब देखेंगे हम लोग सेकंड, उसमें एक कैसे नहीं होता है। तो एक देखिए, द काउंसिल कॉम्प्राइजेस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, जो काउंसिल जो बनता है उसमें कितने लोग रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहते हैं, डिप्टी मिनिस्टर, मतलब जितने तरह के मिनिस्टर हैं सभी रहते हैं। वेयर एज द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द पार्टी। जब कैबिनेट जो होता है वो क्या होता है कि मतलब दो तरह, एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, एक कैबिनेट हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मंत्री भी आ जाएंगे,
लेकिन जो कैबिनेट स्पेशल वर्ड है उसमें जो लोग रहते हैं वो लोग जो है कौन कौन होते हैं? मिनिस्टर्स तो रहते ही हैं, जो मिनिस्टर हैं तो वो हैं हु आर इन्फ्लुएंशियल, जो पार्टी में बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल मतलब जिनका प्रभाव होता है, इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द पार्टी और पार्टीज इन पावर। देखिए शिवेन कुमार कह रहे हैं कैमरा तो ऑन हो गया उनका, जरा देख लो एक बार, अगर वो विजिबल होंगे तो उनसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, देख लेते हैं। और किन्हीं को कुछ पूछना है कैबिनेट और इसका, इससे क्लियर हुआ आपका? जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, किन्होंने, किसने पूछा था? Yes, ma'am. क्लियर हो गया, वेरी गुड। शिवेन, शिवेन यू आर नॉट विजिबल। शिवेन यू आर नॉट विजिबल, आई एम अनेबल टू सी यू। किसी का और कोई क्वेश्चन है? किसी को और कुछ पूछना? कोalition गवर्नमेंट? कोएलिशन गवर्नमेंट तो मतलब जब कोई पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो दो या कम से कम दो या जितना पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाता है, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, Okay, ma'am. Thank जैसे you. अभी आपके यहाँ जो एनडीए की सरकार है वो कोएलिशन गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी उसमें बीजेपी है, तो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे। ठीक है, प्रोपोर्शनल उनको रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिला हुआ है उस पार्टी को। Yes, ma'am. और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द लेसन। No, ma'am. नो, तो No, ma'am. कल हम लोग इसका, हाँ कल हम लोग वन वर्ड टेस्ट लेंगे, ठीक है, रिवीजन टेस्ट लेंगे। होमवर्क बताइए, कोई Okay, बच्चा ma'am. बोलिए। Ma'am, What the one homework word I have given, Do revision. बताइए। practice of Lesson one word 19. answer. Okay, it's good now. Have a good day, children. Thank you, Thank ma'am. you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, welcome you all. You all are welcome.